हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे मिनी व्लॉग में। और आज मैं बनाने वाली हूँ पहाड़ी खाना जो है आलू की खिचड़ी। और आज आने वाला है बहुत ज्यादा मजा, क्योंकि मुझे तो खिचड़ी बहुत ज्यादा पसंद है। और मुझे ही क्यों, मुझे लगता है सभी गढ़वाली लोगों को खिचड़ी बहुत ज्यादा पसंद होगी। और सबका बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो मैं तो सबसे पहले अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और जीरे को अच्छे से सिलबट्टे में पीस लेती हूँ। और ये देखो, मेरी मौसी अपने बगीचे से कितनी क्यूट क्यूट सी मूली लाई है। और एक तो इतने क्यूट है जैसे मूली का बच्चा होगा। पहले खींच लिए मैंने अच्छे से आलू, उसके बाद अब बारी है मूली की। मौसी के पास एप्रिन नहीं था तो मैंने ये हैंकी लगा लिया अपने कपड़ों पे, ताकि मेरे कपड़े खराब ना हो जाएं। और यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है और आज मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ जखी के साथ में। जखी के बाद डाला मैंने वो मसाला जो मैंने सबसे पहले पीसा था, लहसुन वाला। उसके बाद मूली और आलू डाला जो थिचा हुआ था। सबको बहुत देर तक भूनना है। उसके बाद एंड में डालूंगी मैं टमाटर। टमाटर को मैंने काट के नहीं डाला, वेजिटेबल चॉपर से चॉप किया, उसके बाद डाला। टमाटर डालने के बाद भी उसको बहुत देर तक भूनना है अच्छे से। भूनने के बाद जब एक अच्छा सा रंग आ जाए तो फिर उसके बाद डाल देंगे हम इसमें पानी। मेरे पास इस टाइम चावल का आटा नहीं है, नहीं तो मैं चावल का आटा जरूर डालती। कुछ लोग चावल और गेहूं का आटा डालते हैं, लेकिन मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। लास्ट में डाला मैंने खाने की जान, धनिया। और मैं अब बता दूं कि अब मेरा खाना बनकर हो चुका है रेडी। तो अब आने वाली हैं दो देवियां, जिनका खाना बनाने से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब एक आ चुकी है तो दूसरी वाली भी आने वाली होगी। लो, आ भी गई। तो अब हो गया है खाना खाने का टाइम, तो सब लोग आ चुके हैं। अज्जू को सबसे पहले दिया है क्योंकि उसका खाना खाने का टाइम हो चुका है। और मेरा भाई फोर्स में है तो उसको अपने टाइम पर भूख लग जाती है, इसलिए हम उसको सबसे पहले दे देते हैं। और यहाँ पर मैं अपनी बहन और पिंकू को छेड़ रही थी कि तुम लोग मेरी हेल्प कराने तो नहीं आए, लेकिन सीधा खाने के टाइम पर आ गए हो। अब मौसी भी आ गई है किचन में सबको खाना सर्व करने के लिए। और पता है, वॉइस ओवर करते टाइम खिचड़ी को देखकर मेरे मुंह में फिर से पानी आ गया। उसको खिचड़ी नहीं खानी थी तो उसके लिए बनाया हमने पराठा। और आज का खाना खाकर मजा ही आ गया। खाना बनाने के बाद मेरी ड्यूटी हो जाती है खत्म और मैं चली गई छत पे। और मेरे साथ साथ आ गई थी पिंकू भी। खाना खाने के बाद हम लोगों को आया था बहुत ज्यादा आलस। और यहाँ पर मौसी के हिसाब से उनके गेहूं अच्छे से सूख गए हैं, तो आज गेहूं जाएंगे पीसने के लिए। और यहाँ पर देखो, आरुष अपनी मम्मी को कर रहा है परेशान। वो बोल रहा है कि मम्मी आप सिर्फ दित्या को ही प्यार करते हो, मुझे नहीं करते। और देखो, दित्या इतनी सी बात पे रोने ही लग गई। हमारी दित्या शैतान है लेकिन मासूम भी बहुत है। ऐसी मस्ती करते करते हो गई थी शाम और अब थी बारी चाय बनाने की। और मेरी चाय बनकर हो गई है रेडी। फिर मैंने आरुष को बोला कि सबको बोल कर आओ कि चाय बन गई है, सब एक साथ बैठ जाओ। सोनाली भी दिन में थोड़ी देर के लिए सो गई थी और अब वो भी उठकर बाहर आ गई। यहाँ पर दित्या को आई थी नानी के गाँव की याद, तो दित्या मेरे व्लॉग देख रही है। और अब हम सब लोग साथ में बैठकर पियेंगे चाय। आज यहाँ पर मौसा जी नहीं है क्योंकि मौसा जी गए हैं कैंटीन। और यहाँ पे ना हम लोग हंस रहे थे क्योंकि जब सोनाली और सुबह डॉक्टर के पास गए थे तो हमने उनको अच्छे से बाय कर दिया था। हमने कहा अब हम पता नहीं तुमको कब तक मिलेंगे। और सेम चीज अब हो रही है। अब वो जाने वाले हैं घूमने के लिए। हम उनको कहते ऐसा ना हो तुम घूम कर भी आ जाओ, फिर भी हम यहीं पर रह जाएं। और यहाँ पर दित्या करी थी जंप। उसने नानी को बोला नानी आप भी मेरे साथ ऐसे ही करो जैसे मैं कर रही हूँ। और यहाँ मुझे और पिंको को इतनी ज्यादा हंसी आई थी कि क्या ही बताऊं। और मौसा जी भी आ गए हैं कैंटीन से बहुत सारा सामान लेके। सबसे पहले देखो, छोटी बेबी के लिए क्यूट सी हैम्पर लाई मौसा जी। आज मौसा जी ज्यादा सामान लेके आ गए थे क्योंकि मौसा जी गए थे रायवाला वाली कैंटीन। जब भी मौसा जी और भाई छुट्टी आते हैं हमेशा सारा सामान फुल करके जाते हैं ताकि मौसी और सोनाली को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जब अज्जू और सोनाली घूम कर भी आ गए थे उसके बाद आए जीजा जी हमको लेने। उसके बाद लिया हमने मौसा जी और मौसी से आशीर्वाद। और सोनाली और अज्जू को दी हमने बहुत सारी ब्लेसिंग। और हमने कहा अच्छा सोचो, सब अच्छा ही होगा। हम यहाँ पर सिर्फ 3 दिन के लिए आए थे और 3 दिन हमारे कब निकल गए मस्ती मस्ती में, पता ही भी नहीं चला। अब इसके बाद मैं कहाँ जाने वाली हूँ देखने के लिए देखते रहे मेरे मिनी व्लॉग्स। बाय गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।